हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि यू ऑल विल बी वेरी बेटर। आज हम लोग हिंदी ग्रामर का एक बहुत ही बढ़िया और शानदार टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कारक। इंग्लिश में इसे केस कहते हैं। अगर देखा जाए कि वाक्यों को लिखने के, वाक्यों को बनावट के उद्देश्य से कारक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो केस इंग्लिश में हमने क्या बताया, केस आपने अपने स्कूल डेज में पढ़ा होगा। नॉमिनेटिव केस, पॉजिटिव केस, इस टाइप के केस के डिफरेंसेस होते हैं। हिंदी साहित्य की अगर हम बात करें, हिंदी ग्रामर में अगर हम जाएं, तो हिंदी ग्रामर में कारकों की कुल संख्या 8 बताई गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लिस्ट बना रखा है हमने बोर्ड पे। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की रा रे री, उसके बाद अधिकरण में पर, संबोधन है अरे। ये हो गया हिंदी में, हिंदी ग्रामर के अंतर्गत कारक। अगर हम कहें कि कारक कहते किसे हैं, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो कभी भी आपसे एक डिफिनेशन नहीं पूछ सकता है कि बताइए कि कारक की परिभाषा क्या होती है। तो हम अपने जब 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में थे तो उन सारे एग्ज़ाम्स का जो पैटर्न है, बच्चों को माइंडसेट देखा जाए तो वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। आपको याद दिला दें कि ये जो हमारा टॉपिक है आपके लिए यूपीपीएससी से जुड़ करके आरओ, एआरओ, यूपी ट्रिपल एससी, बीएड, टेट, पेट, जितने भी एग्ज़ाम्स हो सकते हैं जहाँ हिंदी ग्रामर पोर्शन के रूप में मौजूद है, आपका सिलेबस का भाग है, वहाँ पे ये कारक प्रश्न बनते हैं। कारक में अगर देखा जाए तो विभक्तियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए अब देखते हैं कारक किसे कहते हैं। तो कारक संज्ञा अथवा सर्वनाम, क्या हमने लिखा है, संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप है जिससे वह क्रिया के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ करके संबंध जो बता दे वही हम कारक कहलाता है, या उसे ही हम कारक कहते हैं। तो एक बार फिर से परिभाषा को हम लोग समझेंगे कि क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम का वह रूप जिनका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संबंध बन जाता है, संबंध रहता है, उसे ही हम कारक चिन्ह कहते हैं। क्या कहा हमने, संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ, यानी कि संज्ञा, एक हम सेंटेंस देते हैं, सानिया, एक उदाहरण से समझेंगे, सानिया टेनिस खेलती है। सेंटेंस हमारा है सानिया टेनिस खेलती है। अब इस सेंटेंस को हम तोड़ते हैं तो टेनिस, टेनिस क्या है, एक गेम है, एक खेल है। ये खेल खेलना क्या होता है, ये वर्ब होता है। यानी कि संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध किससे है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वर्ब से होता है। खेलने का काम कौन कर रहा है, तो पता चला कि सानिया कर रही है। इसका मतलब जो कार्य को करे या कार्य को करने वाला जो वर्ग है, एलिमेंट है, जो तत्व है, उसको हम सेंटेंस में सब्जेक्ट कहते हैं। अब सब्जेक्ट का जिससे सीधा असर पड़ता है जिसके ऊपर, वो होती है वर्ब, यानी कि क्रिया। तो सानिया का सीधे तौर पर संबंध खेलने से है, और क्या खेलती है, तो पता चला कि टेनिस खेलती है। यानी कि सेंटेंस को हम तोड़ें, सानिया टेनिस खेलती है, इसका मतलब सानिया यहाँ पे कर्ता है, खेलना क्रिया है, तो कर्ता को ही हम संज्ञा भी कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा याद करो, अपने जब एग्जामिनेशन देने के दौरान अपने स्कूल डेज में पढ़ते थे, किसी व्यक्ति, वस्तु, नाम, स्थान को ही संज्ञा कहते हैं। तो सानिया व्यक्ति है, इसका मतलब करता है, करता है तो कोई ना कोई कार्य करेगा, यानी कि एक्शन है, तो वो एक्शन कहलाती है वर्ब। और कौन सा एक्शन ले रही है, तो खेल, यानी कि संज्ञा संज्ञा का इससे सीधे तौर पर संबंध है, इसलिए यहाँ पे
कारक चिन्ह मौजूद है। अब हिंदी में कारक चिन्हों की संख्या की हम बात करें तो दिखाई दे रहा है 8। कर्ता, ये हो जाएगा हमारा कारक और ये हो जाएगा कारक चिन्ह, यानी कि विभक्तियां भी इसको बोलते हैं। तो हिंदी ग्रामर में कर्ता ने, कर्म को, करण से, द्वारा, यानी कि ये साथ के संबंध में बात की जाती है। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, या सानिया रैकेट से टेनिस खेलती है, या हमने लिख दिया रैकेट। तो रैकेट उसी स्टिक को बोलते हैं जिससे कि हम टेनिस बॉल को हिट करते हैं। तो रैकेट यानी कि रैकेट के साथ खेलती है, दिस इज करण से या द्वारा, यानी कि ये तीसरा हमारा कारक चिन्ह विभक्ति के रूप में संप्रदान के लिए। जैसे बच्चों के लिए मिठाइयाँ आई हैं, बच्चों के लिए मिठाइयाँ आई हैं, तो के लिए ये हो जाएगा हमारा संप्रदान कारक। इसी को हम दूसरे रूप में देखें तो अपादान क्या होता है? अपादान से के अर्थ में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे सेपरेशन है, यहाँ पे एडिशन है, करण में एडिशन होता है, तो यहाँ सेपरेशन हो जाता है, मतलब अलग हो जाना। अलग हो जाने का आप कैसा भावार्थ ले सकते हैं? पॉज करो। तो हम ये बता रहे थे कि करण जो होता है यह कनेक्शन को दिखाता है, एडिशन को दिखाता है, जबकि ये जो अपादान है ये सेपरेशन को बताता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसलिए इतना प्रासंगिक उदाहरण है, इतना रेलिवेंट एग्जाम्पल है कि हम लोग भी जब अपने विद्यार्थी जीवन में थे तो वहाँ अक्सर हमारे अध्यापक, हमारे टीचर्स यूज्ड टू गिव सच टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी कि ये जो पत्ते हैं ये सेपरेट हो रहे हैं, सेपरेट फ्रॉम द ट्रीज, सेपरेट फ्रॉम द ट्रीज, यानी कि यहाँ पे जुदाई है, अलगाव है, विलगाव है, दैट इज कॉल्ड अपादान। यानी कि अपादान से अलग जो कारक चिन्ह है यह हमें सेपरेशन को शो करता है। यही संबंध आता है का, के, की, रा, रे, री। यानी एक और हम उदाहरण समझें जिसमें काफी की आ जाए, तो आप देख सकते हैं यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ संबंध किस तरीके से डेवलप हो रहा है। तो मेरी कार बहुत अच्छी है, यानी मेरा संबंध किससे दिखा जा रहा है? कार से। तो ये हो गया का। जैसे अगर हम ये बोले एक और उदाहरण लिखिए, महिलाओं का आभूषण, एक उदाहरण और देखिए, महिलाओं का आभूषण प्रेम किसी से छिपा नहीं है। इट मीन्स की का विभक्ति जो है चिन्ह यह किससे संबंध दिखा रही है? ऑर्नामेंट से। तो वी नो दैट आप किसी भी महिला से पूछे तो कहीं ना कहीं वो आभूषण जरूर लाइक करती है। वो इसकी वजह ये है कि वह उसके सौंदर्य को बढ़ाने का काम करता है। तो आभूषण का संबंध हो गया, महिलाओं से है, तो यहाँ पे जो विभक्ति चिन्ह है ये है। अगला विभक्ति चिन्ह देखिए अधिकरण, क्या निकला? में या पर। जैसे मुझ पर एक एहसान कर दो, मुझ पर एक एहसान कर दो, एहसान कर दो। तो मुझ पर यानी कि मेरे ऊपर, तो मेरे पर अधिकरण यही हुआ। अगर हम और इसको उदाहरण देखें, जैसे पेड़ पर बंदर बैठे हैं, समझ में आ रहा है? अधिकरण में पर। संबोधन, संबोधन इंडिकेट,
जब किसी को बुलाना होता है तो हम कुछ ना कुछ ऐसे इंडिकेटिव वर्ड्स यूज करते हैं, तो हे, अरे, अहो, अजी। तो यहाँ से संबंध अक्सर आपने देखा होगा हमारे भारतीय संस्कृति में महिलाएं अपने हस्बैंड्स का नाम नहीं लेती हैं। तो कैसे अक्सर हमारे समाज में ये बात सुनने को मिलती है कि महिलाएं अपने हस्बैंड का नाम नहीं लेती, तो क्या बोलती हैं वो, अजी सुनते हो, सब्जी लेते आना, अजी सुनो देखो कोई आया हुआ है। तो ये क्या है, एक इंडिकेशन है, अजी। इसी तरह अहो, हमारा तो नुकसान हो गया, आहा, हमारा बहुत नुकसान हो गया। तो यहाँ पे साइन ऑफ इंटरजेक्शन है, और यह इंग्लिश ग्रामर में इसको साइन ऑफ इंटरजेक्शन बोलते हैं, हिंदी में संबोधन। हे बच्चों, या हे राम, हे राम, इनकी रक्षा करना, इनकी रक्षा करना। तो ये किसको संबोधित किया जा रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये गॉड का इंडिकेटर है, जो हमें विभक्ति चिन्ह के रूप में ये सारे उदाहरण दे रहा है। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन उदाहरणों के माध्यम से बहुत सारी बातें समझ में आई होंगी। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसका शुरू होने जा रहा है कि कर्ता, कर्म, करण, इसके बारे में कुछ कुछ परिभाषाएं हैं जो अक्सर आपको समझना चाहिए और याद करने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे तो मैं अपने लेक्चर में ही इतनी सारी उदाहरण और इतने सारे एग्जाम्पल्स को फ्लैश आउट करता हूं ताकि आपको यहीं से समझ में आ जाए। आप हमारे साथ जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, फ्रेंड्स को, अपने सर्किल में, रिलेटिव्स में ये बताएं कि किस तरीके से कितने आसान शब्दों में हम हिंदी ग्रामर को पढ़ रहे हैं, और बहुत ही लोवेस्ट फीस पर जो सारे विद्यार्थी आसानी से जुड़ करके, ज्वाइन कर सके, और फिर वो अपना परीक्षा में माइलेज ले सकते हैं। धन्यवाद।